बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दुआ ज़हरा के जो मुबैना ख़ावंद हैं ज़हीर, उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल थी लाहौर हाई कोर्ट से, एक तो उसकी आज आखिरी दिन है, आखिरी रोज़ है। अगर जो आज उसके हवाले से कराची की मुतलका कोर्ट से अगर वो बेल नहीं करवाता तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनने जा सकती है। और दूसरा हम बात करेंगे, क्योंकि दुआ ज़हरा जो मुख्तलिफ जो है वो इंटरव्यूज दे रही है, उनसे मुतल्लिक इंटरव्यूज देने से मुतल्लिक, और जो दुआ ज़हरा या ज़हीर जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में यूट्यूबर्स के साथ या मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के जो बात कर रहे हैं कि वो सुलह के हवाले से, ख़ास तौर पर अपने वालदैन से सुलह के हवाले से, तो उस पर रिएक्शन दिया है जो वालदैन हैं, दुआ ज़हरा के वालदैन हैं, उन्होंने उस पर बात करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे आज जो है वो बात करेंगे। और नेक्स्ट अब इस केस में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले यही है कि 7 जुलाई को ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी, और उसमें यह लिखा था कि उनको जो मेहदी काज़मी है वो उनको खतरा है कि वो उनको पेश होने से रोक रहे हैं, जो कराची की मुतलका कोर्ट है। तो उन खतरात का जिक्र करके ज़हीर ने यह कहा था कि मुझे हिफाजती जमानत दी जाए, ताकि मैं जब कराची में मुतलका कोर्ट के सामने जाऊं तो मुझे पुलिस गिरफ्तार ना करे। पुलिस ने 16 अप्रैल को FIR दर्ज की थी, और FIR थी अगवा की, दुआ ज़हरा के अगवा की FIR थी। उसमें मुद्दई जो थे वो और हैं मेहदी अली काज़मी है। तो इस FIR में गिरफ्तारी से बचने के लिए 7 जुलाई को ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो उसका एंड 14 जुलाई, मतलब आज को उसका एंड है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि 14 जुलाई रात 12 बजे तक की आपकी हिफाजती जमानत है। उस वक्त तक आप मुतलका अदालत के सामने सरेंडर करें, वहां से आप फर्दर जो है रिलीफ ले सकते हैं। मतलब यह है कि लाहौर जो कराची है वहां पे ज़हीर ने पहुंचकर वहां से बेल लेनी है। अबूरी जमानत होगी, और अबूरी जमानत के बाद जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको नोटिस होते हैं, और उन नोटिस में फिर उनको सुन के जमानत जो है वो कंफर्म की जाती है या खारिज की जाती है। तो इस मामले में अभी तक की जो अपडेट है, तकरीबन 1 बज गया है, अभी तक की अपडेट के मुताबिक ज़हीर ने जमानत नहीं करवाई। कराची की जो मुतलका कोर्ट है वहां से उसने जमानत नहीं करवाई। लेकिन अब देखते हैं कि इसका फेट क्या होगा। अगर आज तक जमानत नहीं करवाता तो उसके बाद पुलिस, सिंध पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से मिलकर, या जिस तरह भी अगर ज़हीर को गिरफ्तार करना चाहें, शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया अभी तक की इत्तला के मुताबिक, तो वो गिरफ्तार भी कर सकेंगे। वो जो कोर्ट की हर्डल होती है, जो कोर्ट का आर्डर होता है, उसको भी, उसकी पैरवी या उसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो जो हिफाजती जमानत जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी में जो हर्डल है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जमानत जो है वो ज़हीर करवा लेता है तो डेफिनेटली उसमें 5-6 दिन के नोटिस जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि कराची की ट्रायल कोर्ट में 20 जुलाई को एक जो है वो समाअत होनी है, फिर सिंध हाई कोर्ट में 21 जुलाई को इस केस में जो है वो समाअत होनी है। तो हो सकता है कोर्ट जो है वो इन तारीखों के आगे पीछे जो है वो कोई ऐसी तारीख दे दे जिसमें रिस्पोंडेंट को सुनकर उसकी जमानत जो है वो, पहले तो जमानत लेने के हवाले से खबर आ जाए, उसके बाद अगला मरला होगा। अब देखते हैं कि उसमें वो क्या स्टेप जो है वो लेता है। दूसरा मामला है जो दुआ ज़हरा है, उससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ जगहों पे उसने जो इंटरव्यूज दिए, उसमें अभी रिसेंटली ईद के मौका पर भी तो उसने कहा कि ज़हीर ने भी कहा कि मैंने मैसेजेस किए हैं बहुत ज़्यादा, जो है वो जो मेहदी काज़मी है, और इसके अलावा दुआ ज़हरा ने भी कहा कि मैंने भी बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, और अभी भी जो है वो जो यही कहना था कि इस मामले में जो हुआ सो हुआ, अब वो उसमें सुलह कर लें, और सुलह का वही क्राइटेरिया वो बताते हैं जी, ज़हीर को और उसको अडॉप्ट कर ले। दूसरे लफ्जों में ये है, सिंपल जो है वो उनका ये कहना है। तो ये 2-3 इंटरव्यूज में जो ड्यूरिंग ईद मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं, तो उसमें दुआ ज़हरा के ने ये कहा है, और उसमें उसने ये भी कहा है कि उसकी जो जिंदगी को थ्रेट्स भी हैं, ज़हीर ने खास तौर पर कहा है। अब जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो मेहदी काज़मी, उनकी जानिब से ये सामने आया है कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि मैं जो किसी किस्म की सुलह के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूँ, और ये भी कहा है कि कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हूँ, और
अदलिया का दरवाज़ा मैंने खटखटाया है और उम्मीद है कि वहाँ से जो है वो इंसाफ मिलेगा। ये बुनियादी उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कह दिया है कि सुलह वाला मामला जो है वो क्लोज है, फैसला अदालत करेगी, कानून के मुताबिक फैसला होगा। और उनका ये भी मानना है, ये भी कहना है कि इस वक्त केस भी उनके हक में जा रहा है और केस जो है वो तकरीबन उनके हक में है और इस हवाले से आने वाले दिनों में अहम फैसले भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा है उन्होंने कि मैसेजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं किया गया। बेबुनियाद और झूठे इल्जाम उन्होंने कहा है कि लगाए जा रहे हैं कि इस किस्म का कि जब से जो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो अगवा हुई है तब से मुझे किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई जो इसके अलावा भी मैसेज के अलावा भी किसी और जरिए से भी मुझसे राब्ता नहीं किया गया। और ये मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि जो दुआ ज़हरा है उसकी जानिब से ये कहा गया था कि मैसेजेस किए गए हैं, कहा गया है, उन तक चीज पहुंचाई गई है कि कोई सुलह का रास्ता या अडॉप्ट करने का रास्ता जो है वो निकालें। लेकिन अब जो मेहदी काज़मी है उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि फैसला कोर्ट करेगी, कोर्ट में है मामला और कोर्ट ही इसका जो है वो हतमी फैसला करेगी। इसके अलावा उन्होंने जो बच्ची के इंटरव्यूज लेने वालों से मुतालिक ये कहा है कि ये बड़ा अनएथिकल है कि एक बच्ची जिसको माइनर डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के सामने, जिसकी जो स्टेटमेंट है उसकी हैसियत नहीं है, तो उसके बार बार इंटरव्यूज करना या इस किस्म की चीजें करना ये अनएथिकल है, मुनासिब नहीं है। और ये चाहिए कि ऐसे जो है इंटरव्यूज ये जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। इस हवाले से मैंने भी कल आपको बताया था कि मुख्तलिफ लोग इस केस से मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यही इसमें फोकस करना चाहिए कि जो सिंध हाई कोर्ट के सामने केस है, सिंध हाई कोर्ट के सामने केस अदालत ने ये जो मेहदी काज़मी है उनकी पिटीशन है कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया, उसको बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। तो 21 जुलाई के लिए सिंध हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दे रखा है कि दुआ ज़हरा को उसके हवाले से नोटिस भी हैं और प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी है। एक तो सिंध हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी उसका इंतजार करना चाहिए और दूसरा ट्रायल कोर्ट ने एक तो जिमनी चालान जमा कराने का ऑर्डर दे रखा है, दूसरा इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर भी दे रखा है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि जो मेडिकल बोर्ड बना है उसकी रिपोर्ट, अब उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो जिमनी चालान के साथ भी होगी। इसमें जो को अक्यूज्ड हैं, जो शरीक मुल्ज़मान हैं, निकाह खां और गवाह, उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज हो चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट ज़हीर की जो मुस्तकबिल में अगर ज़हीर जमानत लेता है तो उसकी जब कन्फर्मेशन या खारिज करने की मरला आएगा तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो निकाह का गवाह था उस पर भी कल अदालत ने जो है वो सवाल उठाया था कि उसका जो कंडक्ट है, जो उसकी साख है, वो भी अदालत ने ये लिखा था कि वो मुतासर कुन नहीं है। तो अब देखते हैं कि एक ज़हीर जो है वो जमानत करवाता है या नहीं करवाता। अगर करवाता है तो फिर उसकी कंफर्मेशन या खारिज करने का मरहला बड़ा अहम होगा। दूसरा, 20 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में जो जिमनी चालान के हवाले से या री इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से क्या अपडेट आती है और 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में जो केस है उसमें क्या अपडेट आती है और सिंध पुलिस उसमें क्या जवाब देती है। तो ये थी नाजरीन दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक अपडेट जो आपके साथ शेयर की। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।